नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारे मन में आने वाले विचार के ऊपर नियंत्रण कैसे करें। हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। हमारे माइंड जो है इसके ऊपर कंट्रोल कैसा लाना चाहिए, मन का निग्रह जिसको बोलते हैं, मन का निग्रह कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मन की निग्रह के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं मगर मन का निग्रह नहीं होता है। मन में हमारे 24 घंटे विचार आते रहते हैं और जाते रहते, आते रहते और जाते रहते। आने वाले और जाने वाले विचार में जो है कुछ विचार ऐसे होते हैं कि अनचाहे होते हैं, जो हमें जरूरत नहीं, जिसकी चाहत नहीं है, जिसकी मतलब हम न सोचते हैं कि ये विचार हमारे दिमाग में आए नहीं मगर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो विचार आते हैं ये नेचुरल है। अगर नेचुरली ये विचार आते हैं तो आने वाले विचार कैसे है। अगर हमारे प्लेजर फीलिंग होता है या कोई समस्या हल होने वाली होती है उस विचार से हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर कुछ विचार है कि जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो विचार आना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात है ऐसी है कि एक ऐसी समस्या आपके सामने है कि जिस समस्या को हल करना आपके लिए मुश्किल है, और जब मुश्किल है तो उस बारे में विचार आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे सामने ऐसा विकल्प नहीं है कोई कि हम उस विकल्प को सॉल्व कर सके, और या उस ऐसी समस्या है कि जिसके लिए विकल्प है नहीं हमारे पास कि उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रास्ता नहीं है, सभी रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसा जब समझते हैं उस वक्त हमारा विचार जो है बार बार उस बारे में सोचना हमारा माइंड जो है शुरू कर देता है। दूसरी बात ऐसी है कि कोई इंसल्ट फीलिंग है। जब कोई इंसल्ट फीलिंग हो जाती है, हमारे दिमाग में इंसल्ट फीलिंग आ गई और उसके वजह से भी हमारा मन में जो है विचारों की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे विचार इधर उधर के आ जाते हैं और तकलीफ होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात ऐसी है कि कोई ऐसा एक्सर्शन है कि जो हम वो कर नहीं सकते हैं। उस एक्सर्शन के वजह से हमारे बॉडी और माइंड का पेन बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि ये इतनी तकलीफ क्यों। अगर वो हम मान लेते हैं तकलीफ तो तकलीफ है, अगर उसको हम इजी समझ लेते हैं तो तकलीफ दूर चली जाती है। अब कोई डिफिकल्टीज ऐसी है कि जो डिफिकल्टी को हम सॉल्व करना नहीं। अब पढ़ाई है, पढ़ाई करना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति खेलना चाहता है। कोई ऑफिस वर्क है वो नहीं करना चाहता। हमें इजीली हमारे लाइफ को जो है रिलैक्स रहना चाहते हैं हम। अब जो कोई सोशल प्रेस्टीज की बात है, अगर सोशल प्रेस्टीज हमारे सामने जो है, अगर हम सोचते हैं कि ये प्रेस्टीज हमारी खत्म हो रही है, हमें प्रेस्टीज रखना है, ऐसी बात है जिसके वजह से हमारी सोशल प्रेस्टीज खत्म होने जा रही है, इस वक्त भी हम ऐसा सोचते हैं और हमें एक प्रकार का हमारा विचार का नियंत्रण छूट जाता है। कोई प्रकार का अपोजर है या कोई हमारा विरोधक है, जो ऐसा विरोधक है उसकी हम विरोध करना अगर हमें मुश्किल हो रहा है, उन्हें हम विरोध नहीं कर पा रहे और वो हम पे हावी हो रहा है। कोई ऐसी आदत है जिस आदत के वजह से भी हम परेशान हैं। अगर ऐसी आदत है उसके वक्त जो है ऐसे नेगेटिव सेल्फ टॉक्स होना शुरू हो जाता है कि अपने आप को हम ऐसा समझने लगते हैं कि हम बदनसीब है, हमारे ही नसीब में आया है, ऐसी बातें हमारे ही साथ क्यों हो रही है। बार बार ऐसा हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं और इसके वजह से भी हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को, अपने किस्मत को, अपनी स्थिति को दोष देना शुरू कर देते हैं। अपने करीबी लोगों को भी दोष देना हम शुरू कर देते हैं, हालांकि हमारी आदतें गलत अगर है और या कोई गलती हमसे हो जाती है। आदतें गलत है तो भी हम अपने आप को सुधारना मुश्किल हो गया है, और मुश्किल हो गया है तो ऐसे वक्त भी हमें इस समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या को मतलब हल करने के लिए कोशिश करना पड़ती है। बार बार वो विचार आते हैं। कुछ हैबिट्स है हमारी, कुछ आदतें ऐसी है कि जिसके वजह से ही वो आदत, उसके वजह से हम परेशान रहते कि आदत क्यों नहीं चेंज कर पा रहे। जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ टोबैको चिविंग प्रॉब्लम है या ऐसी आदत है, या फिर उसके बजाय और गलत आदतें हैं। अगर गलतियां हो जाती है तो भी क्या हो जाता है कि हमारी समस्याएं हमारे सामने जो है आके खड़ी हो जाती है। फिर ये सभी बात है, या फिर कोई बॉस है और बॉस जो है या कोई मालिक है तो वो तो काम बताने वाला है और वो काम क्यों बता रहा है, या फिर करीबी दोस्त है हमें कुछ चिढ़ा रहा है तो क्यों चिढ़ा रहा है, और इस बारे में भी सोचना शुरू हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति है, कोई स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें आगे जा रहा है, तब भी हम सोचना ये आगे क्यों चले गए और मैं क्यों नहीं गया हूं।
मगर इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सॉल्यूशन है, मगर वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करना जो है आप स्वीकार लेते हैं, हार्ड वर्क जो है करना स्वीकार लेते हैं, जो बताया जाता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हमें कोई भी अगर सक्सेस होना है कि सक्सेस के लिए अल्टरनेटिव नहीं है, हमें वहां पर अल्टरनेटिव नहीं है, हमें हार्ड वर्क ही करना है। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो गए हैं और आगे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर आपका कोई भी आपको अड़ा नहीं सकता है। आप जीत के रहेंगे, आप सक्सेस होके आपको इस टारगेट को अचीव करके रहने वाले हैं। सबसे पहले जो बात है, अपने आप को सोचे। आप सोचे कि हमारे मन में आने वाले विचार क्या है, क्यों है, कैसे है, किस वजह से आ रहे हैं। जैसे आप एक समंदर के किनारे जाके खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में सोचते हैं कि वहां पर जो लहरें पानी के आ रही है और जा रही है, आप अपने मन को भी, अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि वो विचार क्यों आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। अब जैसे समंदर की लहरें आ रही है और जा रही है, उसे रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आना और जाना, ये विचार एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये थॉट्स है और ये चलते रहने वाली है। जैसे पानी का बहाव है तो वो तो चलते रहने वाला है, क्योंकि वो उसे रोकना जो है, उसको रोकने से अच्छा है कि हमें तैरना सीख जाना चाहिए। क्यों? वो पानी का बहाव के विरुद्ध में अगर हम तैरना और सक्सेस होना सीख गए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे इसी तरीके से जो है हमारे मन में जो है कभी कभी कुछ जो ऐसी बातें हैं जो आ जाती है और आने के बाद में वो हमें क्या करना है, उसे दूर करना है। और दूर करने के लिए हमें हमारे मन को कंट्रोल में लेना है, विचार को कंट्रोल में नहीं लेना है। कि मन को कंट्रोल में लेने के बाद में जो है विचार अपने आप कंट्रोल में आने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, हमारे विचार को नियंत्रण करने के लिए कोई, जैसे कि हम कौन से विचार आना है और कौन से नहीं आने देना है, डिपेंड हमारे मन पे है या हम पे है। अब हम उसको ऑब्जर्व जब करते हैं तो अब जैसे ही हमारे तरफ आने वाला, हमारे घर में आने वाला उस मेहमान को हम अलाउ करते हैं, हमें उसे स्वीकारते हैं या आने देते हैं, तब कोई मेहमान हमारे घर में आता है। अगर हम उसको दरवाजे पे अड़ा देते हैं और उसको अगर ऐसी राह देते हैं कि भाई हमारे घर में कोई आने की अनुमति नहीं देते उसे, तो वो आएगा नहीं। उसी तरीके से हमारे जो विचार है उसको अगर हम आने के लिए हमारे दिमाग में अनुमति नहीं देते हैं, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो विचार नहीं आएंगे। अब इस बात को जो है किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे? जैसे ही आपका शरीर है, विचार है, माइंड और बॉडी का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जैसे माइंड में विचार आएंगे, माइंड जैसे बताएगा, नर्वस सिस्टम काम करेगी, मसल्स हमारी काम करेगी। जैसे कि हमारे मन में विचार आ रहा है कि कोई टारगेट अचीव करना है, दौड़ना है, उसके लिए अगर मन बोलता है, हमारा माइंड बोलता है, थॉट्स बोलते हैं कि दौड़ो, तो हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, और रुको बोलते हैं तो रुकना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी वैसे वर्क करती है तो मन में आने वाले विचार को भी हम रोक सकते हैं, बॉडी को रोक सकते हैं। अगर दौड़ बोले तो दौड़ सकता है। हमारे ये जो हाथ है नीचे से ऊपर जा रहा है, जब तक हम नहीं बताएंगे, हमारे विचार वैसे नहीं होंगे, नर्वस सिस्टम एक्ट नहीं करेगी, तो ये बात नहीं होने वाली है। मसल्स को जो है आदेश दिया जाता है और मसल्स एक्ट करती है और उसके हाथ नीचे से ऊपर आता है और नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता है और जाता है। ये दोनों बातें आने जाने की जो है वो हमारा मन निश्चित करता है। मन निश्चित करने की जो तरीका है वो हमारे विचार पे है। अब जब ये सजेशंस जैसे मिलते हैं वैसे कार्य हो रहा है, दौड़ो बोले तो दौड़ रहा है, रुक बोले तो रुक रहा है। उसी तरीके से अगर हमारे विचार को अगर आने देने की हम अनुमति देते हैं तो आएगा, और रुकने के लिए बोलेंगे तो रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अगर दौड़ना रुक सकते हैं और आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका नियंत्रण है। उसी तरीके से हमारे मन के ऊपर, हमारे विचार के ऊपर भी हमारा मन नियंत्रण ला सकता है। अगर यह नियंत्रण लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसे सोचिए कि यह हमारे विचार ऐसे क्यों आ रहे हैं। नेगेटिव विचार है, तकलीफ देने वाले विचार है, और उसे चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है? उसे कंट्रोल करना है।
चेंज अपने माइंड को करना है, और मन को चेंज किए तो विचार चेंज हो जाएंगे, और विचार चेंज होने से हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, थॉट्स चेंज होने से हम अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात है उसको आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो समस्या है उसको हल करना है, वो हल करने के लिए क्या एक्सरसाइज है वो करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कुछ बातों को हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते उसके बारे में, अगर हम निगेटिव हो गए, नहीं चाहिए हमें ये, और वो बातें हमारे हमको लेना ही है या एक्सेप्ट करना ही है, ऐसी बात अगर है तो ऐसे वक्त पे हमें एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे निगेटिव नकारात्मक विचार है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर चले जाएंगे। उसके लिए दूसरी बात अच्छा है सॉल्यूशन, मेडिटेशन करो। अच्छे तरीके से अगर मेडिटेशन करके हमारे विचार को हम स्थिर करते हैं, उसको स्थिर करने में अगर कामयाब हो जाते हैं बॉडी और माइंड को, और वहां पर हम मेडिटेशन करने से भी हमारे इस विचार के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स है वहां पर उस जगह पे पॉजिटिव थॉट्स लाना है। पॉजिटिव थॉट्स मतलब जैसे कि हमारे घर में अंधेरा है तो उसके लिए क्या, अंधेरा चले जाओ बोलने से अंधेरा नहीं जाने वाला है, वहां पर दिया जलाना है, उजाला फैलाना है। तो आप अगर पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, ये तो नेचुरल है कि पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, कोई हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, पर ऐसे वक्त पे अगर हम सोचते हैं कि नहीं हार्ड वर्क करने में एंजॉय कर रहे हैं, उसे निगेटिव के जगह हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर यहाँ पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पढ़ देते हैं, तो हमारी जो एग्जाम के वक्त आने वाली समस्या के बारे में जो सोच है, विचार है, वो दूर चले जाएंगे। ऑटोमेटिक वो विचार अगर दूर चले जाते हैं तो हमारे विचार के ऊपर नियंत्रण आ गया, कंट्रोल हो गया। यही बात यहाँ पर है, हार्ड वर्क करने की आपकी मतलब तैयारी चाहिए। अब उसको सबसे पहले क्या करना है कि हमारे कोई भी प्रकार का परसेप्शन है उसको शिफ्ट करना है, उसको शिफ्ट कर लेना है। मतलब एक जिस बात को हमें मतलब कोई इंसल्ट फीलिंग है, और ऐसी बात हो गई है कि कोई इंसल्ट फीलिंग के लिए बता दे रहा है, पूछ ले रहा है, चिढ़ा दे रहा है हमें जानबूझ के, तो वहां पर भी इस बात को हम इस तरीके से इजीली लेना चाहिए कि ये बात थी, उसकी आदत गलत है और उन लोगों ने गलत शब्द से हमें पुकार लिया है और इस वजह से हमारा इंसल्ट कर लिया, तो उसकी आदत है, उनके शब्द गलत है, ये हम क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि हमारा सम्मान इतना कमजोर नहीं है कि कोई अरे गहरे ने हमारा सम्मान के ऊपर इंसल्ट करके हमें नीचा दिखा दे। अगर इस बात को हम सोच लेते हैं कि इतना कमजोर नहीं है, हम अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना चाहिए, हमें मजबूत समझना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंट समझते हैं, मजबूत समझते हैं, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आने वाले विचार है उसके ऊपर नियंत्रण आ जाता है। दोस्तों, अपने आप को जो इमेजिनरी लेवल है अपनी, उसको गाइड करो। हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, ऐसा अगर हो गया तो क्या होने वाला है, कितनी मुसीबतें आ जाएगी, कितना प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या हमें समस्या को हल करना पड़ेगा क्या। तो इस वक्त हमारी इमेजिनरी बदलो, उसे चेंज करो, उसको गाइड करो कि हमारा इमेजिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि इमेजिनरी चेंज किए हमने, इमेजिनेशन चेंज कर दिए, तो उसको गाइड कर दिए, अच्छे से इमेजिन किए हमने कि नहीं इससे पॉसिबल है, ये हो सकता है, इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इतना एंजॉय कर सकते हैं, इसका हल यह है। अगर इस तरीके से अगर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे यहां पर जो विचारों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। उसी वक्त आप प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाइए, ऐसा काम कीजिए, ऐसे एक्शंस लीजिए जहां पर आपका पूरा कंसंट्रेशन चला जाएगा। और जैसे काम करते हैं, जैसे कि पूरा छोटे बच्चे के साथ खेलिए, आप अपने आप माइंड फ्री हो जाएगा। या फिर अपना लिखना शुरू कीजिए, अच्छी स्टोरी याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, अपने आप ये विचार दूर चले जाएंगे। और ये सॉल्यूशन है कि ऐसे इस तरीके से करने से अपने विचार दूर हो जाते हैं। अब इसमें ऐसी बात है कि कोई प्रकार की ऐसी डिफिकल्टीज है तो वो डिफिकल्टी को दूर करने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए और वो इजी काम समझ लीजिए। अगर इजी काम समझ लेते हैं तो आराम से दूर हो जाते हैं। स्ट्रेस को मैनेज कर लीजिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ बातें हैं, उस बातें ध्यान रख लीजिए कि स्ट्रेस मैनेज, आप कभी भी कोई भी बात पे नर्वस होने से अच्छा
उसके लिए 100 बहाने अगर आपको नर्वस होने के लिए है तो एक बहाना आपके लिए खुश होने के लिए चाहिए। तो एक बहाना नहीं, 100 बहाने आपको खुश होने के लिए ढूंढ लेना चाहिए कि जब वहां पर आप कहीं एक बहाने के वजह से आप नर्वस रहते हैं तो 100 बहाने आपके पास खुश होने के लिए भी है और वहां पर खुश रह लीजिए। अब यह है, कुछ थेरापीज भी है जैसे कि साइकोथेरापी है, हिप्नोथेरापी है, या फिर कोई प्रकार की ऐसे सजेस्टिबिलिटी थेरापी है। वो थेरापी अगर यूज कर लेते हैं और उस थेरापी के वजह से भी अपने आप को आप मतलब स्ट्रेस फ्री समझ सकते हैं, थॉट्स बदल सकते हैं, थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जिसके वजह से अपने विचार आप बदला सकते हैं, विचार बदल सकते हैं और विचार, अच्छे विचार दिमाग में लाने के वजह से आप बी हैप्पी हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से खुश रहने के लिए आप जिंदगी में अपने टारगेट अचीव करने के लिए, सक्सेस होने के लिए अभी से, आज से, इस वक्त से मेहनत करते रहिए। दिमाग अपने आप कार्य करने लगेगा, विचार अपने आप रुक जाएंगे, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और जिस तरीके से आप अपने आप पे माइंड को स्पोक कीजिए, हमारा थॉट्स को स्पोक कीजिए या टॉक कीजिए, सेल्फ टॉक को यूज कीजिए और इस तरीके से हमारी अपने आप में मन को, विचार को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक देख रहे थे आप माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़, और इसे देखते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।